हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सीविंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ, क्योंकि आपको जैसा कि आपको पता है कि हमारी समर क्लास सेशन चल रहा है। इसमें मैंने पिछली बार आपको सिंपल कुर्ती की, स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग बताई थी। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको उसकी कटिंग को समझाया था, स्टेप बाय स्टेप उसको कटिंग करने का, ड्राफ्टिंग करने का तरीका बताया था। पिछला वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, या वीडियो के एंड में जाकर भी आपको वो देखने को मिल जाएगी। तो आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। प्रिंसेस कट ब्लाउज को कट करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से कटिंग करनी चाहिए, सभी चीजें मैं आपको इसमें विस्तार से बताने वाली हूँ। तो इसलिए आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसी तरह हमारे चैनल से बने रहिए। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर नाप दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर से नाप नोट कर लीजिए। लंबाई हमारी 15 इंच की है, सीना आपका 40 इंच का है, कमर आपकी 38 इंच की है, और जो आपका शोल्डर है वो लगभग 15 इंच का है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसमें आपको कपड़े को रखना बताऊंगी। आपको जैसा कि पता है, कपड़े को हम डबल भाग में रखते हैं, बंद भाग में रखते हैं। बंद भाग हम अपनी तरफ रखते हैं और खुला भाग बाहर की तरफ रखते हैं। सबसे पहले आपको लंबाई का निशान लगाना है। ये मैं आपको 2 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ, है ना। सबसे पहले आपको देखिए लंबाई की मार्किंग करनी है। लंबाई आपकी यहाँ पे 15 इंच की है। 15 इंच की है तो आपको 1 इंच बढ़ाकर लेना है, यानी कि जो आपकी लंबाई आएगी वो कितने इंच की आएगी, 16 इंच की आएगी। देखिए, शोल्डर हमारा यहाँ पे 15 इंच के हिसाब से 7.5 इंच का आएगा। 15 का हम आधा करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। 7.5 में से हम 1 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6.5 इंच आएगा। लेकिन देखिए, हमारा 40 इंच का ब्लाउज है और हम ब्लाउज को थोड़ा सा गले को बैक साइड को डीप में रखेंगे, तो लगभग हमें इसे 5.25 पर कट करना है। ये देखिए, यहाँ पे 6 से 5.25 पर कट करना है, ताकि हमारे शोल्डर में किसी भी प्रकार का झोल या ढीलापन ना आए। देखिए, अब उसके बाद में हमको यहाँ पर कितने इंच पर, 7 इंच पर, लगभग 7 इंच पर निशान लगाना है। आर्म होल का निशान मैंने हमेशा आपको पहले बताया है, गले के हिसाब से हम शोल्डर को कम कर सकते हैं, लेकिन आर्म होल को हमें उसी प्रकार से बड़ा रखना है, क्योंकि हमारे आर्म होल में किसी भी प्रकार का टाइट नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, ब्लाउज फंसने लगता है। अब देखिए, यहाँ पे 1.25 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पे जो हमारा सीना है वो 40 इंच पर है तो 10 इंच पर निशान लगाएंगे, और 0.5 इंच इसमें बढ़ा के लूजिंग का लेंगे। 1.5 इंच पर हम यहाँ पे मार्जिन लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारा 38 इंच की हमारी कमर है, 38 का चौथा करेंगे तो 9.5 आएगा। 1 इंच हम टक्स का लगाएंगे तो 10.5 पे निशान आएगा, और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का लगाएंगे। इस निशान को, फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से, और मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से मिला देंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे 3.5 इंच की दूरी पर हम टक्स का निशान लगाएंगे, जो कि 5 इंच पर लंबा रहेगा इस प्रकार से। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। गले की चौड़ाई का निशान हमें 2.5 इंच पर लगाना है, और लगभग हमें यहाँ पे 10.5 इंच पर गले को ओपन रखना है। ये देखिए, हमने 10.5 पे मार्किंग की है, और इस प्रकार से हमें गोलाई में गला रखना है। ये देखिए, ये हमारा गोलाई में गला हो गया। ये 40 इंच पर हम आपको ब्लाउज बता रहे हैं ये, और आपको जो शोल्डर की तरफ रखना है, हल्का सा आधा इंच आपको गले की तरफ डाउन रखना है, जिससे आपके गले की जो फिटिंग है वो अच्छी आए। ये देखिए, इस तरीके से आपको हल्का सा डाउन रखना है। ये हुआ हमारा बैक पार्ट। ये हुआ बैक पार्ट, जैसा कि हम सभी में बैक पार्ट करते हैं उसी तरीके से हमें बैक पार्ट करना है। अब आपका मेन पार्ट आता है आगे वाला भाग, जिसे हमें प्रिंसेस कट में बनाना है। तो हम इस पार्ट को पहले कट करके अलग कर लेंगे। देखिए, ये मैंने आपको बैक भाग जो है वो कटिंग करके अलग कर लिया है। अब मैं आपको इसका फ्रंट पार्ट बताऊंगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको इसका बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी। बहुत ही टेलरिंग वाला जो तरीका है, जो टेलर लोग यूज में लेते हैं, वो तरीका बताऊंगी, जिससे आपको अलग अलग ड्राफ्ट नहीं लगाना पड़ेगा, और अलग से आपको किसी भी प्रकार का निशान नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, बैक भाग को हटाना है, और जो आपका ये खुला वाला पोर्शन है उसे आपको अपनी तरफ करना है। देखिए, इस प्रकार से बचे हुए कपड़े को इस प्रकार से आपको बंद भाग को बाहर की तरफ कर देना है, और खुला भाग इसे अपनी तरफ करना है। उसके बाद देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पे इस तरीके से निशान लगाना है।
देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपको 1.5 इंच हुकाई की जो हम सिलाई लेंगे उतनी जगह छोड़नी है, बाकी आपको इस निशान को बिल्कुल इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना है। देखिए शोल्डर वाले निशान को शोल्डर वाले निशान पे ड्रॉ कर लीजिए, आर्म होल वाले निशान को आर्म होल वाले निशान पे ड्रॉ कर लीजिए इस प्रकार से, और नीचे वाला निशान भी आपको इसी प्रकार से ड्रॉ करना है, और यहाँ पे भी आपको नीचे की तरफ इस तरीके से ड्रॉ करना है। देखिए इस तरीके से अगर आप थप्पी देके हटाएंगे तो इस पर आपके जो निशान लगे हुए हैं वो निशान आपके अगले भाग पे भी ड्रॉ हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से आपके निशान ड्रॉ हो जाएंगे। टक्स लगाते वक्त भी आपको एक पार्ट पे टक्स लगाने हैं और दूसरे पार्ट पे आपको उस तरीके से थप्पी लगा देंगे तो आपके जो ड्रॉ के निशान है वो उठकर दूसरे वाले कपड़े पर आ जाते हैं, जिससे आप जल्दी कटिंग कर सकते हैं और टक्स के निशान भी आपके एक जैसे बनेंगे। अब देखिए हमारे ये आर्म होल की कटिंग हो गई है। आगे वाले आर्म होल को हमको लगभग 1 इंच पर लगाना होता है, तो देखिए इस प्रकार से आपको गोलाई में कटिंग कर लेनी है। ये हमारा आगे वाले भाग की कटिंग हो गई। यहाँ पर आगे का गला लगभग हमें 7 इंच पर कट करना है। ये देखिए हमने 7 इंच पर मार्किंग की, निशान हमारा बना हुआ है, बस आपको शेप को मिलाना है। ये देखिए इस प्रकार से इतना सा काम करके आपका शेप बन जाएगा। आपको अलग से कोई निशान यहाँ पर नहीं लगाना है क्योंकि हमने पीछे वाले निशान से मार्किंग को उठा लिया था। उसके बाद देखिए बैक भाग में जो हमें चेंजेस करना है वो आपको क्या करना है। देखिए अब जो नीचे वाला भाग है हमारा, हमको कहाँ पे चेंजेस करना है, यहाँ पे चेंजेस करना है। 1 इंच हमको यहाँ पे बढ़ा कर लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के लिया तो आपका जो निशान है वो हल्का सा इस तरीके से तिरछा आएगा। ये जो हमने 1 इंच यहाँ पे बढ़ाया है वो हल्का सा तिरछा निशान हो जाएगा। वो हमने क्यों बढ़ाया है उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी और ये कैसे सेट हो जाएगा वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। देखिए अब आपने यहाँ पे 3.5 इंच पर टक्स का निशान डाला। इस टक्स के निशान को आप वापस से डार्क कर लीजिए। ऊपर की तरफ आपको लगभग 5 इंच पर निशान लगाना है। देखिए हमने 5 इंच पर निशान लगाया। इस तरीके से हमको बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। और देखिए यहाँ पे हमको लगभग 1 से आधा इंच, ये देखिए हमने लगभग 1 इंच से थोड़ा सा कम निशान लगाया है शोल्डर की तरफ, और इस प्रकार से हम इसे मिला देंगे। ये देखिए ये होता है हमारा प्रिंस कट का निशान। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो गोलाई में हमने निशान लगाया है ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज होता है जिसकी हमें इस तरीके से कटिंग करनी होती है। अब देखिए अब आप सोचेंगे कि हमारा इसमें टक्स का तो निशान ही नहीं आया और हमने इसमें फुलान किस तरीके से आएगा, इसमें सेटिंग किस तरीके से करेंगे। तो देखिए अब आपको सेटिंग का तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखिए लगभग आपको 1.25 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 1.25 इंच पर निशान लगाया। सबसे पहले आपको 2.5 इंच तक सीधा निशान लेना है। ये देखिए मैंने 2.5 इंच तक सीधा निशान लिया। उसके बाद आपको निशान को इस प्रकार से मिला देना है। अब इस प्रकार से मिलाने के बाद ये बिल्कुल आपका कोने वाला निशान हो गया। तो आपको इसको हाथ की सहायता से हल्का सा शेप देना है ताकि आपका निशान अच्छा बन जाए। ये देखिए इस तरीके से हमने जो टक्स का निशान दिया। अब ये जो बड़ा हुआ हिस्सा है हमारा, यहाँ पे भी बड़ा हुआ हिस्सा है। जब हम इसे कट करके सिलाई से स्टिच करेंगे तो आपका जो ये हिस्सा है वो बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा और बराबर आ जाएगा। इससे आपके ब्लाउज की फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करते हैं, बैक भाग को कट करने के बाद छोटे छोटे चेंजेस करके आप इस तरीके से फटाफट अपने प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो अब मैं आपको आगे के भाग की कटिंग करना बताती हूँ। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए ये मैंने आगे के भाग की कटिंग कर ली। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से कटिंग करी है। इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्टिचिंग करते वक्त आपको किसी भी तरह का 1.5 इंच का या 2.5 इंच का किसी भी तरह का सल आपको नहीं लेना है। जैसे शेप में ये कटा हुआ है बस आपको उसी शेप में एक बूट की सिलाई से इसे जोड़ना है। इसी से आपकी फिटिंग आएगी, क्योंकि जो हमने ये कटिंग दी है इसी से आपकी परफेक्ट फिटिंग आती है और परफेक्ट कटिंग आती है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको अब इसका पीछे का भाग बताती हूँ। ये देखिए ये पीछे का भाग है। पीछे के भाग का भी नेक हम काट लेंगे। यहाँ पे गले की गोलाई को हल्का सा डाउन देते हुए शोल्डर को।
आप बैक में आपके हिसाब से डिजाइन दे सकते हैं, आगे भी भाग में आप अपने हिसाब से गले का डिजाइन को सेट कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ जो लोग गोल गला पसंद करते हैं उनके हिसाब से बताया, आप अपने हिसाब से डिजाइन इस पर सेट कर सकते हैं। देखिए दोनों पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, बैक पार्ट भी बन गया है और फ्रंट पार्ट भी इसमें आपका निकल गया है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो आपका बचा हुआ कपड़ा है, ये देखिए ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, क्योंकि ये बहुत छोटा अस्तर था तो और साइज हमारा बड़ा था, इसीलिए इसमें आस्तीन छोटी निकलेगी। और अगर आप थोड़ा सा बड़ा 40 साइज का जब भी ब्लाउज बनाए तो 1 मीटर का पीस लीजिए, उसमें आपकी आस्तीन थोड़ी सी बड़ी निकल जाएगी। बचे हुए कपड़े में आप स्लीव्स को निकाल लीजिए। देखिए ये आप देख सकते हैं हमारा 2 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग मैंने आपको बता दी है। और जो भी हमारे बिगनर्स फ्रेंड्स हमसे जुड़े हैं, उन्होंने अभी जो सिलाई की क्लासेस शुरू करी हैं वो शुरू की वीडियो भी देखते रहे ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आए, और अपनी जो वीडियो उनकी छूट जाती है वो उन्हें जरूर देखें, ताकि आपको ये इससे आपका लिंक जुड़ा रहेगा तो आपका एक भी क्लास छूटेगी नहीं, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और आप इसे अच्छे से सिलाई में परफेक्ट बन सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसे बनाने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।